बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फेडरल बोर्ड का रिजल्ट एसएससी का अनाउंस हो चुका है, ठीक है। और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इम्प्रूवमेंट भी देना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको अगर कोई मतलब डाउट है कि ये मेरा पेपर अच्छा हुआ था बट मेरे मार्क्स कम आए हैं, ठीक है। तो इस हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कि सर हम रीचेकिंग करवाना चाहते हैं अपने पेपर्स की, तो इसका क्या प्रोसीजर है, आप थोड़ा गाइड कर दीजिए। सो इस हवाले से ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच करते हुए आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकें, ठीक है। सो आपने क्या करना है, सिंपली आपने आ जाना है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बैक करके बता देता हूँ। जस्ट आपने लिखना है यहाँ पर F22 लिखेंगे तो ये फर्स्ट जो लिंक है वेलकम टू F22, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक तो ये लेटेस्ट न्यूज़ का ऑप्शन आता है जिसमें नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट वाला जो ये ऑप्शन है, स्टूडेंट वाला ऑप्शन, इस पे आएंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें, सेकंड लास्ट है फी इंफॉर्मेशन चालान, ठीक है। इस पे आप क्लिक कर लें। अब फी इंफॉर्मेशन एंड चालान तो चले बाद में करते हैं, पहले आपको मैं फ़ी की इंफॉर्मेशन दे दूं। ये है जी ये वाला पॉइंट नंबर सीरियल नंबर 8 जो है ये वाला, इसमें जो फीस है वो क्या है कि अगर आपने पर पेपर की बात करूं, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर आपने मैथमेटिक्स का पेपर रीचेक करवाना है तो उसकी जो फीस है एक पेपर की 1500 रुपये, पहले 1000 थी बट इन्होंने अभी शायद एडिट किया, इसको 1500 रुपये है पर पेपर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए और $35 है अब्रॉड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। अगर आप 2 सब्जेक्ट करवाएंगे रीचेक तो 3000 हो जाएगा। अच्छा, इस हवाले से मैं एक बात ये बता दूं, रीचेक करवाने से बेहतर मेरे ख्याल के मुताबिक ये होता है कि आप इम्प्रूवमेंट के पेपर दे दें, वो ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है, क्योंकि आपने भी रिसेंटली 1 डेढ़ या 2 महीने मैक्सिमम हो गए होंगे आपके पेपर्स एनुअल जो हुए थे, तो आपको वो चीज़ें मतलब याद होती हैं, जस्ट आप उसको रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो अगर आप कोशिश करें, अगर मेरी जो सजेशन है वो यही है कि आप रीचेकिंग की बजाय, क्योंकि रीचेकिंग में बहुत रेयर केस ऐसा होगा, क्योंकि जब पेपर चेक हो रहे होते हैं ना बोर्ड के, उसमें 2 दफ़ा तो उस टाइम भी रीचेकिंग होती है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरह का कोई उनकी तरफ से कोई फ्लॉ आपको मिलेगा या कोई इस तरह का बहुत रेयर होगा कि किसी का अगर काउंटिंग में 1-2 नंबर बढ़ जाए तो बढ़ जाए, वैसे नहीं होता, बहुत कम होता है। बेहतर ये होता है कि आप जो है इसको वो कर लें, रीचेकिंग की बजाय आप इम्प्रूवमेंट की तरफ चले जाए। मेरे ख्याल के मुताबिक मेरी जो सजेशन है वो यही है, ठीक है। वो आप इम्प्रूवमेंट कर लें, उसमें आई गेस 1000 फीस होती है पर सब्जेक्ट की, 40 दिन बाद पेपर होता है। इंशाल्लाह उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा और उसमें मैं डिटेल में आपको गाइड करूंगा कि अगर आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं तो आप कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, उस हवाले से डिटेल्स इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगा। सो फिलहाल अभी रीचेकिंग की बात कर लेते हैं। तो 1500 रुपये इसकी फीस है, ठीक हो गया। यहाँ से तो हमें फीस पता चल गई। अब हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, ये ऊपर ही आ जाए, ऑनलाइन चलान ये लिखा हुआ है ना, ऑनलाइन चलान फॉर्म्स ओनली इन पाकिस्तान। यहाँ से आपने सिंपल लेवल सेलेक्ट करना है कि आपका लेवल कौन सा है, एसएससी है, मैट्रिक के स्टूडेंट है डेफिनेटली। चलान यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है कि अभी आप जो है वो किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डिफरेंट वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट में एसएससी इंप्रूवमेंट सर्टिफिकेट है, इंप्रूवमेंट तो नहीं करना हमने, तो रीचेकिंग, रिकाउंटिंग। अब ये जो सेकंड लास्ट है रिकाउंटिंग आंसर बुक, ठीक है। आपने रिकाउंट अपना पेपर करवाना है। यहाँ आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, क्योंकि मैं तो अभी किसी का कर नहीं रहा, जस्ट ऐसी डमी डाटा पुट कर रहा हूँ। यहाँ आपने 2024 लिख देना है पेपर जब आपने दिए हैं। यहाँ आपने अपना 9th का या 10th का जो भी बच्चा रिचेक करवा रहा है वो आपने अपना यहाँ पर रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ आ जाए नेक्स्ट पे, यहाँ कैंडिडेट नेम आपने अपना नाम लिख देना है। यहाँ आपने CNIC अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। फिर यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट लिख लेनी है, और अमाउंट कितनी होगी, यानी कि अगर आपने एक पेपर के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो 1500, 2 है तो 3000 और 3 सब्जेक्ट हैं तो फिर आप उसको डबल करते जाएं, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद फिर आपके पास वो जनरेट चलान का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो नहीं आ रहा, इसलिए कि मैंने यहाँ पर तो कोई डाटा ही नहीं फिल किया। तो जब आप करोगे तो आपका जनरेट चलान का ऑप्शन आएगा, HBL बैंक का जो चलान फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। उसमें 3 कॉपीज होती हैं, एक कॉपी स्टूडेंट की कॉपी होती है, एक बैंक की कॉपी होती है और एक F22 यानी फेडरल बोर्ड की कॉपी होती है। जो बैंक की कॉपी वो अपने पास रख लेंगे, बाकी 2 आपको दे देंगे। अब उन 2 कॉपीज का क्या करना है, आपने एक तो उन पे ब्रांच नेम और आपने उन पर, वैसे तो तीनों कॉपीज पे आपने लिखना है ब्रांच नेम, अपना नाम, ठीक है, और अकाउंट नंबर जो है ना उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। अब ये वाला काम यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक हो गया चलान फॉर्म वाला। अब आप क्या करोगे, मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। अब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। वैसे इसमें 2 एप्लीकेशन होती हैं। अगर आप मैनुअली अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके अप्लाई करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, बट ऑनलाइन करने ज़्यादा अच्छा, घर बैठे हो जाएगा 1 मिनट में। अगर आप वो दूसरी तरह अप्लाई करना चाहते हैं,
मैनुअल, तो वो वाला भी तरीका मैं भी आपको बता दूंगा। अब ये देखें आपने सिंपल यहाँ पर क्या लिखना है, गूगल के ऊपर दोबारा आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे F22 अप्लाई फॉर रिकाउंटिंग ऑनलाइन फॉर्म, मतलब आप जैसे मर्जी लिख दें, मैंने ऐसे उल्टा सीधा लिख दिया है। बस ये आपके पास सामने ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है रीचेकिंग F22, इसको मैं क्लिक करूंगा तो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर रीचेकिंग फॉर्म, आपका ऑनलाइन रीचेकिंग फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर लिखा है इसका प्रोसीजर, एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर रीचेकिंग ऑफ आंसर बुक्स, ठीक है। सिलेक्ट क्लास, इंटर रोल नंबर एंड सर्च, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स अभी हम यहाँ पर लिखेंगे। सिंपल है, यहाँ पर अपनी आपने क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। डेफिनेटली एसएससी है या एचएसएससी वाले अगर बच्चे जब उनका नेक्स्ट टाइम रिजल्ट आएगा वो भी करना चाहें तो वो भी ऐसे कर लेंगे। रोल नंबर आपका जो होगा यहाँ लिखेंगे, सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद फिर यहाँ अपना नाम लिखना है या अपना फादर नेम लिखना है। अच्छा, ये लिखने के बाद फिर आगे आ जाए सिलेक्ट सब्जेक्ट्स फॉर रीचेकिंग। अब यहाँ पर आपने अपने सिलेक्ट करने हैं क्या सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, नो रिजल्ट्स फाउंड। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने ऊपर कोई फिल ही नहीं किया कुछ भी। यहाँ पर जब आप SSC 1 या 2 लिखेंगे ना और यहाँ अपना रोल नंबर लिखने के बाद जब सर्च करेंगे तो जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट सर्च करेगा डेफिनेटली उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी कि इस सब्जेक्ट में इतने नंबर है, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर है, वो सारी डिटेल्स आपके सब्जेक्ट के हवाले से जो है वो आपके सामने होंगी। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ नाम, फादर नेम लिखने के बाद जब नीचे आओगे सिलेक्ट सब्जेक्ट करने के लिए तो यहाँ ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है, डिफरेंट जितने आपके सब्जेक्ट 9th में या 10th में होंगे। तो अब उनमें से आपने क्या करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने जिसमें आप रिकाउंटिंग करवाना चाह रहे हो, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद जितने भी सब्जेक्ट होंगे फिर यहाँ नीचे आ जाए तो पेमेंट डिटेल्स में लिखा है चलान ऑलरेडी जनरेटेड या जनरेट न्यू चलान। अगर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया अगर वहां से जनरेट नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली यहाँ पर आकर भी जनरेट कर सकते हो, बल्कि यहाँ से ही कर लीजिएगा, ये ज्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। ये यहाँ पर देखें ये डॉट ब्लू कलर का हुआ है ना, ठीक है। आप अगर इसको करोगे तो ये ब्लू हो जाएगा और नीचे जनरेट हो जाएगा चलान आपका। सही हो गया। कैसे करोगे? अगर तो आपने जो पहले मेथड बता चुका हूँ वहां से अगर आप चलान अपना ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं तो फिर आप जो है इस पे क्लिक कर लीजिएगा कि आपका जो चालान है वो ऑलरेडी जनरेटेड है। अदरवाइज अगर आप यहां से करना चाहते हो तो यहां से कर लेना, ये ज्यादा आसान है मेरे ख्याल से। जनरेट न्यू चलान, चलान की फीस यहां पर लिखनी है, ठीक है, किस टाइप का चलान है। यहां पर देखें चलान PKR लिखोगे तो पाकिस्तान का आ जाएगा और अगर नीचे वाला जो है वो बाहर वालों के लिए। फिर यहाँ चलान नंबर लिखना है आपने और यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट लिख देनी है, यानी कि आपने जितने पेपर्स के लिए अप्लाई किया तो हिसाब लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर नीचे क्लिक कर लेना जनरेट चलान, तो आपका चलान जनरेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आसान सा एप्लीकेशन फॉर्म है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ आपने कंट्री ऑलरेडी सिलेक्ट है, पाकिस्तान, बाहर के होंगे तो बाहर का सिलेक्ट कर लेंगे, सिटी अपना लिख देना रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये जो भी है आपका। फिर यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस आपने सही से लिख लेना है। फिर यहाँ पर फोन टाइप आपका जो भी है, पाकिस्तान है, अब्रॉड है, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल या व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दे देना है। फिर उसके बाद यहाँ अपनी ईमेल लिख देनी है। ईमेल बच्चों की तो डेफिनेटली नहीं होती ज़्यादातर, मगर आजकल के बच्चों की तो सारा कुछ ही होता है। खैर यहाँ पर आप अपनी ईमेल लिख दीजिएगा या अपनी फादर मदर या जो भी हैं उनकी ईमेल लिख दीजिएगा एंड देन आप इसको सबमिट करवा देंगे। तो ये आपका जो एप्लीकेशन है वो आपकी ऑनलाइन ऐसे सबमिट हो जाएगी। अब इसके बाद आप जो मैनुअली अगर एप्लीकेशन जो बच्चे सेंड करना चाहते हैं, मैनुअली एप्लीकेशन यानी कि प्रिंट फॉर्म में पहले उसको प्रिंट करेंगे एंड देन फिर उसको फिल करेंगे, तो आप वो कैसे करेंगे, तो अब उसका मैं डिटेल से तरीकेकार आपको बता देता हूँ कि वो आप एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवा सकते हैं। तो फिर आपने यहाँ पर आ जाना है, मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है कि F22 अप्लाई फॉर रिकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर्म। थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो यहाँ ये वाला आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर रीचेकिंग ऑफ स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ से आप मैनुअली वो डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, सही है। अब ये ओपन करूँगा, अब आपने इसको क्या करना है, अब ये आप इसका प्रिंट लेंगे, सिंपल जिस तरह प्रिंट लेते हैं बाहर से 5-10 रुपए का फोटोशॉप पे चले जाएं या फोटोकॉपी वाली शॉप पे चले जाएं, वहां से आपने इसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को फिलअप करना है। कैसे फिलअप करेंगे, सिंपल सी एप्लीकेशन फॉर्म है ये। सबसे पहले नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर फादर नेम, और आपने इनको ना ब्लॉक लेटर्स में कैपिटल वर्ड्स में लिखना है। रोल नंबर अपना लिखना है, एग्जामिनेशन आपका SSC या HSSC उस पर टिक लगा दें। फिर एनुअल या सप्लीमेंट्री, तो डेफिनेटली आप अभी फर्स्ट एनुअल में इनरोल्ड थे तो आपने एनुअल ही लिखना है, सप्लीमेंट्री नहीं लिखना। फिर उसके बाद ईयर 2024 है वो आप लिख दीजिए। फिर पेपर टू बी रीचेक्ड प्लीज क्लियरली इंडिकेट पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले तो आपने इसमें से सिलेक्ट करना है कि अगर आप पार्ट 1 के पेपर रीचेक करवाना चाहते हैं तो पार्ट 1 पे टिक लगा दें, अदरवाइज पार्ट 2 के करवाने
हैं तो उस पर लगा दें, दोनों के करवाने हैं तो दोनों पे टिक लगा दें। पार्ट 1 के जितने सब्जेक्ट आपने रीचेक रिकाउंट करवाने हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन करेंगे, पार्ट 2 के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर कोई एक है तो एक के मेंशन कर दे तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। फी रुपीज़ यहाँ पर लिखेंगे, चालान आपने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ, मैंने आपको बता दिए। एक अगर आपका सब्जेक्ट है 1500 या 2 है तो 3000, तो वो सारी आपने टोटल अमाउंट यहाँ पर लिख देनी है। आगे लिखा है HBL ऑनलाइन बैंक चालान नंबर, जो आपने चालान वहाँ से जनरेट किया होगा, जो मैंने आपको पहले बता दिए, तो उसका नंबर, बैंक चालान नंबर ऊपर लिखा होता है वो आपने यहाँ लिख देना है। डेट आपने किस दिन वो सबमिट करवाया है वो डेट यहाँ पर लिख देनी है। तो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। ये जो 9वें नंबर पर है ये बाहर के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए, जो पाकिस्तानी अप्लाई करेंगे वो इस 9वें नंबर वाले को सीरियल को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे आ जाए तो फिर आपने यहाँ पर ये डेट लिख देनी है, यहाँ अपना एप्लीकेंट का यानी जो स्टूडेंट है उसने अपना सिग्नेचर कर देना है। करने के बाद फिर फर्दर यहाँ नीचे आ जाएं, एप्लीकेंट पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लिखनी है, ठीक है। और लिखने के बाद यहाँ पर ये गाइडेंस है, पहले जब आप प्रिंट करवाओगे तो एक दफ़ा इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर ये 1000 रुपीज़ आ रही है, क्योंकि ये पुरानी एप्लीकेशन है, जबकि वो आपसे 1500 लेंगे। मैं पहले आपको बता रहा हूँ और मैंने आपको पहले भी फीस वहाँ से देखकर बताई थी, पहले 1000 ली जाती थी, बट इस दफ़ा जो है वो 2024 की उन्होंने 1500 पर सब्जेक्ट कर दी है, ठीक है। हालांकि यहाँ लिखा हुआ अपीयर्ड फ्रॉम विद इन कंट्री 1000, बट 1000 नहीं है, 1500 है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको आप एक दफ़ा इनकी पढ़ लीजिएगा, गाइडेंस वगैरह, ठीक है। फिर ये यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शन हदायत लिखी हैं। फिल द रीचेकिंग फॉर्म कम्प्लीटली, डिपॉजिट रीचेकिंग फी अमाउंट रुपीज़ 1000, ये भी गलत लिखा है, 1000 नहीं है, 1500 है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लेनी है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में ना ये 6वें नंबर वाला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं बता देता हूँ कि एन एप्लीकेशन फॉर्म शेल बी इंटरटेन्ड ओनली इफ इट इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स and received in the office along with the prescribed fee within 20 days after declaration of the relevant result। आपका रिजल्ट जिस तरह अभी निकल आया है, आउट हो चुका है, अब रिजल्ट के 20 दिन के अंदर, मतलब रिजल्ट के बाद 20 दिन के अंदर अंदर अगर आपकी एप्लीकेशन और साथ में जो अमाउंट है उस एप्लीकेशन की वो अगर 20 दिन के अंदर अंदर वहाँ तक बोर्ड में पहुँच जाती है, ठीक है, देन आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है, उस पर वर्क करेंगे। अदरवाइज फिर 20 दिन के बाद अगर आप लेट करते हो तो फिर आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन लिखनी होती है फेडरल बोर्ड के चेयरमैन को, एंड देन फिर वो अगर अलाउ करते हैं तो वो चेक करेंगे, रिकाउंट करेंगे, अदरवाइज आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। मेक श्योर करें कि आप एज सुन एज पॉसिबल अगर आप रिकाउंट करवाना चाहते हैं तो अभी से आप इसकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा दें, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में ये इंपॉर्टेंट नोट है, मेन इंपॉर्टेंट नोट ये कि रिकाउंटिंग बोलते किसको है, रीचेकिंग होती क्या है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके 7 पॉइंट्स हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ लेने कि रिकाउंटिंग किसको बोलते हैं। वहाँ पर अगर आपका जो टाइटल पेज होता है, मतलब आपकी जो आंसर शीट होती है उसको जो टाइटल यानी कि फर्स्ट जो पेज होता है जिसपे ग्रैंड टोटल मार्क्स लगे होते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं कि क्या वो ठीक लगे हैं या गलत लगे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपके हर क्वेश्चन के आगे मार्क्स लगे होते हैं, उसको चेक किया जाता है। फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि आपके हर क्वेश्चन में जो मार्क्स लिखे थे उनको काउंट किया जाता है, एंड जो फर्स्ट पेज पे जो मार्क्स लिखे हैं उनको काउंट किया जाता है। क्या वाकई मतलब ये हो सकता है कि अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करके उनके जो मार्क्स उन्होंने लगाए हैं, ठीक है, उनको जब वो टोटल करते हैं और ग्रैंड टोटल में देखें तो हो सकता है कोई 70-80 या 50-60 मतलब कोई 5-10 2-4 नंबरों का फर्क आ रहा हो, ठीक है, सम टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, उनमें जो उनका टोटल करेंगे उन मार्क्स को और जो आपके फर्स्ट पेज पे जो मार्क्स लगे हैं क्या वो दोनों सिमिलर हैं या नहीं, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो है वो टोटलिंग की जाती है, इस तरह आपके जो मार्क्स हैं उनको काउंट किया जाता है। फिर उसके बाद ये भी देखा जाता है कि आपकी ये लास्ट पॉइंट आंसर बुक ऑफ एनी पार्ट देयर ऑफ हैज नॉट बीन चेंज डिटैच। फिर ये देखा जाता है कि आपकी जो आंसर बुक है उसके साथ कोई शीट एक्स्ट्रा आपने अगर लगाई है लेट्स सपोज और वो कहीं से डिटैच्ड हो गई है यानी उसके साथ नहीं लग सकी या मतलब हो जाता है समटाइम कोई ना कोई इशू आ जाता है, तो उस चीज़ को नोट किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आपकी रीचेकिंग या रिकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है द मार्क्स ऑफ अ कैंडिडेट कुड इवन डिक्रीज इन लाइट ऑफ बी थर्ड अबव इन द रेलिवेंट ऑफ रिडक्शन ऑफ मार्क्स। अच्छा, इस करेक्शन के अंदर जब आप रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जब वो रिकाउंटिंग करते हैं डेफिनेटली सम टाइम ऐसा होता है कि कहीं मिसिंग होगी तो नो डाउट आपके 5-10 नंबर बढ़ जाएंगे, बट सम टाइम ऐसा होता है कि कहीं टीचर की मिस्टेक से 2-4 नंबर 5-10 नंबर ज्यादा लग गए हैं, मतलब मिस्टेकनली हो जाता है कि एक क्वेश्चन को 2 बार उसने गिन दिया हो तो ज्यादा नंबर लग गए, तो वो
वो क्या होगा, फिर आपका रिवाइज हो जाएगी, मार्कशीट आपकी नई इशू होगी, वो मार्क्स जो है वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो इसमें ये आपकी लक पे डिपेंड करता है कि वो मार्क्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नोट था जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो ये मैनुअल एप्लीकेशन है, जस्ट आपने इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो चालान आप जमा करवाओगे, उस चालान की जो रसीद है वो इसके साथ आपने अटैच करनी है। अटैच करने के बाद इसको सबमिट तो ये खैर नहीं होगा, इसको आपने बाय पोस्ट आप उसको फेडरल बोर्ड के ऑफिस सेंड कर दें। सेंड करने के बाद आपको एक इशू डेट कर दी जाएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब डेट जो बताई जाएगी या जो टाइम बताया जाएगा, आपने उस डेट और टाइम पे आपने फेडरल बोर्ड चले जाना है। वहाँ आपके सामने ये सारा प्रोसीजर करेंगे, आपके पेपर आपके सामने होंगे और रिकाउंट किए जाएंगे आपकी मौजूदगी में। ठीक हो गया। तो ये कंप्लीट डिटेल्स जो मैंने आपसे शेयर कर दी है एप्लीकेशन के हवाले से। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।